मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की ताजपोशी का आज यानी 12 जनवरी को 1 महीना पूरा हो चुका है। दोनों राज्यों में 13 दिसंबर 2023 को नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। दोनों मुख्यमंत्रियों के 1 महीने के कामकाज के आधार पर द सूत्र ने सोशल ऑडिट किया है कि क्या मोहन जीत पाए जनता का मन और क्या विष्णु का हो पाया जनदर्शन, यानी कैसे हैं आपके नए सीएम। हालांकि 1 महीना किसी के भी मूल्यांकन के लिए काफी कम वक्त होता है, लेकिन कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। द सूत्र की खास पेशकश में सबसे पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 महीने के कामकाज का ऑडिट। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहला फैसला लिया लाउड स्पीकर्स बंद कराने का। बगैर परमिशन कोई चला इसको पसंद नहीं करेगा। उन्होंने बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने जैसे बड़े फैसले लेकर जनता का मन मोहने की भी कोशिश की और गुना बस हादसे पर सख्त कार्रवाई कर प्रशासनिक आक्रामकता भी दिखाई। इसके अलावा देखते हैं कि कुछ और पैरामीटर्स पर कितने खरे उतरे डॉक्टर मोहन यादव। साहसिक फैसले। मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का सबसे बड़ा साहसिक फैसला है बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 साल पुराने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का ये फैसला एक झटके में ले लिया। जो फैसला लेने में शिवराज और कमलनाथ सरकार भी नाकाम रही थी, उसे मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने प्राथमिकता से कर डाला। देश के कुछ दूसरे शहरों की तर्ज पर भोपाल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर बीआरटीएस कॉरिडोर शुरू किया गया था, लेकिन बीआरटीएस भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था और भी बिगड़ गई। ये विवाद का विषय बनने के साथ ही जनता के लिए भी परेशानी का सबब बन गया। इसे हटाने की बात 1.25 साल के लिए सत्ता में आई कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में भी उठी थी, लेकिन अफसरों ने उस सरकार को भी इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेने से रोक दिया था। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव एक झटके में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का आदेश देकर साहसिक फैसले के पैरामीटर पर खरे उतरे। अफसरों पर नकेल। नौकरशाही पर अपना प्रभाव बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ ठोस फैसले लिए और उनकी कार्यशैली में आक्रामकता भी नजर आई। सरकार के जिस फैसले ने डॉक्टर मोहन यादव की धमक कायम की, वो गुना बस हादसे के बाद नीचे से ऊपर तक के तमाम अफसरों को नापने का था। प्राइवेट बस और डंपर की टक्कर के बाद लगी आग में 13 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। जांच में सामने आया कि दोनों ही वाहन अवैध तरीके से चल रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुना जिले के आरटीओ, सीएमओ, कलेक्टर और एसपी के साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन को भी पद से हटाकर समूची नौकरशाही में बड़ा संदेश। किसी भी सड़क हादसे में किसी सरकार की तरफ से अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई। एक और फैसले में सीएम ने एसीएस और एडीजी स्तर के अफसरों को फील्ड में जाकर रात रुकने के निर्देश जारी किए, यानी अफसरों पर नकेल की कसौटी पर भी डॉक्टर मोहन यादव खरे उतरे। नवाचार। डॉक्टर मोहन यादव ने नवाचार में भी कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो जनता से सीधे जुड़े। यदि ये फैसले सरकार की मंशा के हिसाब से लागू हो पाए तो जनता को निश्चित तौर पर सहूलियत होगी। सरकार ने जमीनों के फर्जीवाड़े और लोगों की परेशानी रोकने के लिए जो फैसला लिया, वो है जमीन की रजिस्ट्री के साथ नामांतरण। लोग जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन नामांतरण के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। ये वो फैसला है जिनसे आम लोगों का सीधा वास्ता है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मकसद से हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का फैसला भी बेहद अहम है। इससे प्रदेश उच्च शिक्षा में क्वालिटेटिव एजुकेशन के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ेगा। हालांकि सरकार को पहले से चल रहे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और सीएम राइज स्कूलों की बहाली पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उच्च शिक्षा में एक और अहम फैसला डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज में डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाए। इसमें विद्यार्थी अपनी मार्कशीट और अन्य दस्तावेज रख सके, वहीं जरूरत पड़ने पर उनका सत्यापन भी किया जा सके।
इस फैसले से छात्रों को निश्चित तौर पर बड़ी राहत मिलेगी, यानी नवाचार के पैरामीटर पर भी डॉक्टर मोहन यादव खरे उतरे। जनता के मन की बात। मोहन सरकार ने कुछ फैसलों के जरिए जनता की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की। मुख्यमंत्री बनने के बाद जारी उनका पहला आदेश प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर तय ध्वनि सीमा से ज्यादा लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने का था। इस फैसले को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंगलाचरण के रूप में भी देखा गया। धार्मिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में कई बार ज्यादा शोर और कान फोड़ू लाउडस्पीकर्स आम जनता की परेशानी का सबब बन चुके थे। चूंकि मामला धार्मिक था, इसलिए इसके खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आम जनता ने भी खुले दिल से इस फैसले का अभिनंदन किया। इसी तरह खुले में मांस और अंडों की बिक्री पर रोक से उन छोटे दुकानदारों और हाथ ठेले वालों को जरूर परेशानी हुई जो सरेआम सड़क किनारे दुकान लगाकर ये सामग्री बेचकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे इसलिए सही माना क्योंकि खुले में मांस की बिक्री वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित की, जो निर्धारित सीमा से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर क्षेत्र में जाकर कार्रवाई करेगी। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी और इसका असर दिखने भी लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस फैसले से गदगद दिखी, यानी इस पैरामीटर पर भी डॉक्टर मोहन यादव खरे उतरे। संवेदनशीलता। डॉक्टर मोहन यादव का एक फैसला उनकी संवेदनशीलता दिखाता है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने जब लोगों को परेशानी में डाल दिया था, तब प्रशासन की तरफ से उनसे लगातार बातचीत की जा रही थी। शाजापुर कलेक्टर किशोर कान्याल ने ड्राइवर्स के साथ मीटिंग में औकात की बात कहकर घटिया टिप्पणी की थी। जब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सीएम ने ताबड़तोड़ तरीके से कलेक्टर को पद से हटा दिया। इस फैसले के साथ सीएम ने ये संदेश देने की कोशिश की कि ड्राइवर जैसे छोटे कर्मियों का भी सरकार की नजर में बड़ा महत्व है और किसी भी अफसर को ये हक नहीं कि वो औकात जैसी टिप्पणी करे। हमारे कार्यकर्ताओं का तो ठीक है, आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यानी संवेदनशीलता के पैरामीटर पर भी डॉक्टर मोहन यादव खरे उतरे। आक्रामकता। डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली में आक्रामकता भी नजर आई। चुनाव के नतीजों के बाद भोपाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर उसकी कलाई काटने के आरोपियों के घरों पर उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाकर डॉक्टर मोहन यादव ने ये संदेश दिया कि अपराध नियंत्रण और आरोपी को सबक सिखाने के मामले में वो योगी सरकार की नीति पर चले। इससे जनाक्रोश को तत्काल कम करने का संदेश भी जाता है। हालांकि इससे पहले शिवराज सरकार बुलडोजर चलाती रही है, लेकिन तब बुलडोजर महिला अत्याचार के आरोपियों के घर पर चलते थे। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं सरकार ने एक और फैसला लिया, बार बार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले आपराधिक तत्वों पर सख्ती के लिए अब सरकार उनकी जमानत निरस्त कराएगी। इससे बदमाश ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे रहेंगे और अपराधों को अंजाम नहीं दे सकेंगे। यानी आक्रामकता के पैरामीटर पर भी डॉक्टर मोहन यादव खरे उतरे। राजनीतिक कौशल। डॉक्टर मोहन यादव ने जन समस्याओं से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेकर राजनीतिक कौशल दिखाने की कोशिश की। हालांकि अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और ये राजनीतिक कौशल जांचने के लिए काफी कम वक्त है, लेकिन फिर भी एक फैसले ने उनकी राजनीतिक कुशलता की झलक तो दिखा ही दी है। ये फैसला है जिलों, तहसीलों और थानों की सीमा की रीशेड्यूलिंग यानी पुनर्निर्धारण का। शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। ये सही है कि राज्य में कई तहसीलों और थानों की भौगोलिक सीमाएं ऐसी हैं जो स्थानीय नागरिकों की पहुंच से काफी दूर हैं और प्रशासन को भी इससे दूर करते हैं। इनके रैशनलाइजेशन की बेहद जरूरत थी। इस विसंगति को मिटाने के लिए तहसील और थानों की सरहदों की रीशेड्यूलिंग बेहद जरूरी थी।
यानी राजनीतिक कौशल के पैरामीटर पर भी डॉक्टर मोहन यादव खरे उतरे। फैसलों का क्रियान्वयन, ये पैरामीटर सबसे अहम है, क्योंकि बड़े फैसले तो इससे पहले भी सरकारें करती रही, लेकिन सबसे अहम होता है उनका सफल क्रियान्वयन। शिवराज सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनके फैसलों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। उनकी अधूरी घोषणाएं इसका प्रमाण मानी जाती रही हैं। अब देखना यह है कि मोहन सरकार अपने फैसलों का सफल क्रियान्वयन किस हद तक करा पाती। क्या ये फैसले वहां तक पहुंचेंगे जिसके लिए ये लिए गए हैं? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए नई सरकार के पास 5 साल का वक्त है। इसलिए इस पर भी अभी सवालिया निशान ही आएगा।